सोचो, अगर कल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना दे जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले, क्या तुम कुछ कर पाओगे? रुको, आंसर है, और वो छुपा है आर्टिकल 13 में। देखो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? सिंपल, आर्टिकल 13। ये तुम्हारे राइट्स का रियल शील्ड है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? सरकार कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या उन्हें कम करे, और अगर गलती से ऐसा लॉ बन भी गया ना, तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे। अगर उनमें से कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाता है। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पर। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, और अगर बनाता है तो कोर्ट्स उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में, कोर्ट्स के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को चेक करे, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो उसे हटा दे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है? इसका आंसर मिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोर्ट ने बोला, अमेंडमेंट अलाउड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उससे टच नहीं किया जा सकता। अब दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स भी समझ लो। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब जो पुराने लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं वो कंप्लीटली खत्म नहीं होते, बस टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर किसी लॉ का सिर्फ एक पार्ट गलत है तो पूरा लॉ नहीं हटाया जाता, सिर्फ वही गलत पार्ट रिमूव किया जाता है। तो याद रखना, कानून से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का बॉडीगार्ड है आर्टिकल 13। अगर ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो फॉलो जरूर करना।